हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के इस क्लास सीरीज में। ठीक, और ये जो हमारा क्लास सीरीज है ये एमसीक्यू सीरीज होने वाला आरंभ बैच का, जो हमारा बीएससी नर्सिंग का आरंभ बैच चल रहा है, बीएससी नर्सिंग का आपके ऐप पे टारगेट गुरुकुल के, उसका ये आरंभ बैच का एमसीक्यू सीरीज है। ठीक, और इस एमसीक्यू सीरीज में हम आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा रहे हैं। साथ ही जो आरंभ बैच का एमसीक्यू सीरीज है इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो चल ही रहा, साथ ही साथ आपका इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का आपका जो है एमसीक्यू सीरीज चलेगा। ठीक, तो ये पूरा सीरीज आपका जो है 2025 जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक, यानी 2025 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी के लिए है। ठीक, तो आप इस पूरे सीरीज को अगर देख लेंगे तो आपके जो 100% क्वेश्चन जो है इसी से आने वाले हैं। ठीक, तो इस जो क्लास सीरीज है इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं आपके लिए जो कि आपके जो बैच हैं उस पर डिस्काउंट चल रही है। ठीक, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जो आरंभ बैच हमारा चल रहा है नर्सिंग का आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे, उसमें जो है एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट चल रहा है। इसका क्या मतलब है, पहले से बैच पे डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि बैच अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है। ठीक, लेकिन अभी हमारा जो क्रिसमस और नया साल आने वाला है, ठीक, न्यू ईयर आने वाला है, ठीक, तो उसके उपलक्ष्य में 30% डिस्काउंट और कर दिया गया है। ठीक, जो कि आपको कूपन कोड नर्सिंग 30 लगाने के बाद में मिलेगा। ठीक, और ये ऑफर आपका कब से वैलिड होगा, ठीक, तो 25 दिसंबर से लेके आपका 1 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसमें अगर आप बैच में इनरोल करते हैं, बैच को खरीदते हैं, तो आपका जो बैच है वो करीब करीब 80% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ठीक, लगभग 80% डिस्काउंट पे आपका जो है बैच मिल जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इस एमसीक्यू सीरीज का। ठीक, तो इस चौथे लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक, तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आपके थर्ड लेक्चर में हो गए थे। 46 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, हाँ 46 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा होने वाला, चरक संहिता में कितने अध्याय हैं। ठीक, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन ए चरक संहिता। ठीक, चरक संहिता के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात किया था कि इसको महर्षि चरक ने लिखा था। ठीक, चरक संहिता को। ठीक, और इसमें कितने अध्याय हैं, 80, 120, 90 या फिर 150। ठीक, इसमें कितने अध्याय होने वाले हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसमें कितने अध्याय चरक संहिता में होने वाले हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन चरक संहिता। ठीक, यानी चरक संहिता में कितने चैप्टर होने वाले हैं। ठीक, ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, 80, 120, 90, 150। ठीक, चरक संहिता में कितने अध्याय हैं, 80, 120, 90, 150। ठीक, तो आपका जो चरक संहिता में अध्याय होने वाला है वो कितना अध्याय होने वाला है, आपका एक ऑप्शन जो है वो सी सही है, 90। ठीक, यानी 90 आपका जो है वो सही होने वाला है। ठीक, 90 ऑप्शन 90 जो चैप्टर्स हैं वो आपके चरक संहिता में है। ठीक, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा 47वां नंबर का क्वेश्चन, चरक संहिता डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइडोसम। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोसा। ठीक, यानी त्रिदोष के बारे में बात किया गया है चरक संहिता में। त्रिदोष की अवधारणा का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है। ठीक, यानी वात, कफ, रस या पित्त। ठीक, 4 ऑप्शन आपके पास है, वात, कफ, रस और पित्त। ठीक, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा त्रिदोष के ऑप्शन में नहीं आता आपका, एक कमेंट करके आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें त्रिदोष आपका नहीं आता है। यानी त्रिदोष में 3 चीजें इसमें से आती हैं, एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो वात भी आता है, कफ भी आता है, पित्त भी आता है, लेकिन रस जो होता है ये नहीं आता आपका। ठीक, तो रस जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कमेंट्री ऑफ द चरक संहिता। ठीक, यानी चरक संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण टिप्पणी है। ठीक, यानी चरक संहिता में इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण टिप्पणी है। ठीक, सुश्रुत भाष्य, चरक भाष्य या
चक्रपाणि दंत की टीका, ठीक, यानी चक्रपाणि दंताज कमेंट्री, ठीक, या बाघभट्ट संहिता, ठीक, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका चरक संहिता में महत्वपूर्ण टिप्पणी किया गया है, ठीक। ये आपका 38वां नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक, 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इस सीरीज का है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड आपके पास है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन है सुश्रुत भाष्य, चरक भाष्य, चरक भाष्य या भास्कर, ठीक, चक्रपाणि दंत की टीका या बाघभट्ट संहिता, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक। ठीक, तो चरक संहिता में जो आपका पहला ऑप्शन है एक गलत है, ठीक। चरक संहिता में सुश्रुत का कोई जिक्र ही नहीं है तो ये आएगा ही नहीं, ठीक। चरक भास्कर ये भी गलत है, ठीक। चक्रपाणि दंत की टीका जो है ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी आप पे की गई है, ठीक। तो बीएससी नर्सिंग की जो ये क्लासेस चल रही है आपकी एमसीक्यू की, ये आपके 2025 को टारगेट करती है, ठीक। आपका एग्जाम जो है 2025 में है, उसको टारगेट करके चल रही है। और इस एमसीक्यू सीरीज में वो हर एक क्वेश्चन डील किया जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले सालों में यूपी बीएससी नर्सिंग या अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास में आई होगी, ठीक। यानी उसके सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा, अगर उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा तो उस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन डील करवाया जाएगा आपको, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या, 49 नंबर का, व्हाट डज चरक संहिता सजेस्ट इन द अल्टीमेट गोल ऑफ द मेडिसिन, ठीक। यानी चरक संहिता का चिकित्सा का अंतिम लक्ष्य क्या सुझाती है, ठीक। यानी चरक संहिता में चिकित्सा का अंतिम लक्ष्य क्या सुझाती है, यानी उसका आखिरी गोल क्या होने वाला, ठीक। बीमारियों का इलाज, धन प्राप्त करना, एक लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, या मन को नियंत्रित करना, ठीक। तो इसमें से चरक संहिता का मेन लक्ष्य क्या है। 10 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें सही आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक। बीमारियों का इलाज, धन प्राप्त करना, एक लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, या मन को नियंत्रित करना, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है, ठीक। तो आपका जो चरक संहिता था उसमें क्या किस चीज के बारे में डील किया गया था, आपको मेडिसिन के बारे में डील किया गया था, ठीक। चरक संहिता जो है मेडिसिन के बारे में और सुश्रुत संहिता जो है वो सर्जरी के बारे में डील किया गया था, ठीक। तो इन दोनों में आपके किसके बारे में पूछा जा रहा है, चरक संहिता के बारे में, यानी मेडिसिन के बारे में। तो बीमारियों का इलाज करना मेडिसिन का काम तो होता है, लेकिन चरक संहिता का अंतिम लक्ष्य बीमारियों का इलाज करना नहीं था, ठीक। क्योंकि भारत के पहले के जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े दूरदर्शी थे, ठीक। उनका मेन गोल जो था बीमारी का इलाज तो करना है, मेन गोल था उनका एक लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, ठीक। यानी एक लंबा और जो जीवन, एक लंबा जीवन हो और स्वस्थ जीवन हो, जिससे कि जो इंसान है वो लंबे समय तक जीवित रह सके, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये जो है आपके जो नर्सिंग का हिस्ट्री है, पहला टॉपिक, पहला दूसरा टॉपिक जो है उसी से आपका एक क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री आपकी नर्सिंग की है उससे आपके क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, ठीक। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इसी को देखते हुए इससे आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए जा रहे हैं जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो फंस जाए, ठीक। तो चरक संहिता में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन 3 कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, ठीक। यानी जो चरक संहिता थी उसमें रोल कौन से 3 फैक्टर का रोल है जिसको हाईलाइटेड किया गया है, मेंटेनिंग हेल्थ, यानी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसको हाईलाइटेड किया गया है, ठीक। तो चरक संहिता डॉक्टर, पहला ऑप्शन है डॉक्टर, दवा और रोगी, भोजन, पर्यावरण और योग, प्राण, शक्ति और ध्यान, तीसरा है कर्म, अर्थ और काम, ठीक। यानी डॉक्टर, मेडिसिन एंड पेशेंट, फूड, एनवायरनमेंट एंड योगा, प्राण, शक्ति और ध्यान। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपका क्या है, धर्म, अर्थ और काम, ठीक। तो ये 4 ऑप्शन आपके हो गए, ठीक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। चरक संहिता में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 3 कारक कौन कौन से हैं, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर, दवा और रोगी, दूसरा ऑप्शन है भोजन, पर्यावरण और योग, तीसरा ऑप्शन है प्राण, शक्ति और ध्यान, चौथा ऑप्शन है कर्म, अर्थ और काम, ठीक। ये 4 ऑप्शन आपके होने वाले, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है इसी को कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक। तो चरक संहिता में आपको मेडिसिन, ठीक, यानी आपके जो है वो मेडिसिन के बारे में बात किया गया, किसी भी डिजीज को, किसी भी रोग को जो है वो ठीक कैसे किया जाए इसके बारे में, और आपकी जीवन प्रत्याशा, जीवन जो है कैसे लंबी हो सके इसके बारे में डील किया गया है, ठीक।
तो आपका जो है इसमें किस चीज के बारे में डील किया गया है, डॉक्टर, दवा और रोगी के बारे में डील किया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, डॉक्टर, दवा और रोगी। ठीक, इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है, ये थोड़ा बोरिंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लेकिन इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के हर साल एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक, 2022 से जब से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तब से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक, हु इज कंसीडर द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग ऑफ द वर्ल्ड, हुज प्रिंसिपल आल्सो इन्फ्लुएंस्ड नर्सिंग इन इंडिया। ठीक, यानी विश्व में आधुनिक नर्सिंग का अग्रणी किसे माना जाता है, जिसके सिद्धांतों ने भारत में नर्सिंग को प्रभावित किया। ठीक, क्लारा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी सिकोल या वर्जीनिया हेंडरसन। ठीक, इससे पहले हमने और भी जो लेक्चर लिए हैं, तीन लेक्चर इसके पहले हुए हैं एमसीक्यू सीरीज के, उसमें इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो अगर आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा तो आपको पता होगा कि विश्व में आधुनिक नर्सिंग का अग्रणी किसे माना जाता है, जिसके सिद्धांतों पर भारत ने नर्सिंग को प्रभावित किया। ठीक, यानी किसका सिद्धांत ऐसा था जो कि इंडिया में नर्सिंग को प्रभावित कर रहा था। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। क्लारा बार्टा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी सिकोल, वर्जीनिया हेंडरसन। ठीक, तो इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। इसका जो है हम आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले इसके बारे में हमने डील कर लिया है। ठीक, बहुत आसान है, कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है 51 नंबर का क्वेश्चन जो था यानी 51, ठीक, इसका जो था इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लिश इन 1867 वाज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। ठीक, यानी जो पहला नर्सिंग का स्कूल था इस्टेब्लिश हुआ था 1867 में। ठीक, यानी जो 1867 में स्थापित हुआ था भारत का पहला नर्सिंग स्कूल। ठीक, किस शहर में स्थित था। ठीक, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो सबसे पहला ही बनता कि भारत में पहला जो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल था वो कहाँ, कब स्थापित हुआ था, कब बना था। ठीक, तो भारत में जो पहला नर्सिंग का स्कूल था वो आपका बना था किस समय पे, 1867 में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि 1867 में आपका फर्स्ट जो है स्कूल बना था। ठीक, फर्स्ट जो है ट्रेनिंग स्कूल बना था। ठीक, नर्सिंग के लिए। अब एक किस शहर में बना था, क्वेश्चन आपका यह है, बॉम्बे यानी मुंबई, कलकत्ता यानी आज का कोलकाता, मद्रास यानी आज का चेन्नई, या डी दिल्ली। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हु इज कंसीडर द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लिश इन 1867 वाज लोकेटेड इन, कहाँ पे स्थित है। ठीक, दिल्ली में हुआ था, मद्रास में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका सही है बॉम्बे। ठीक, यानी ए ऑप्शन आपका सही होने वाला, बॉम्बे यानी मुंबई में आपका पहला स्कूल स्थापित हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नर्सिंग एक बहुत अच्छा जो है आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक, बार बार कह रहे हैं इसमें बहुत अच्छी पेइंग जो जॉब है उसका जो सैलरी है बहुत अच्छी मिलती है। ठीक, तो आपकी जो कैरियर है नर्सिंग का एक बहुत अच्छा कैरियर होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको सिर्फ 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना होगा। इसके बाद में अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमएससी, उसके बाद आप एमएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक, यानी आप डॉक्टरेट लेवल तक की कोर्स कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप एमएससी और पीएचडी करते हैं तो आप रिसर्च में या आप टीचिंग में जा सकते हैं। ठीक, अगर आपको क्लिनिकल एरिया में जाना है, ठीक, और आपको एक डॉक्टर, आप नीट के स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपको एक डॉक्टर का औहदा कैसे मिले। ठीक, नर्सिंग करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपको एक कोर्स आएगा नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक, क्रिटिकल केयर। ठीक, यानी नर्सिंग का जो है वो क्रिटिकल केयर में जब आप नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स कर लेंगे, ठीक, एनपीसीसी, ठीक, नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। ठीक, इस कोर्स को करने के बाद 1 साल फिर से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, इस कोर्स को करने से पहले 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आप कर पाएंगे एक और 2 साल का कोर्स, ये भी 2 साल का कोर्स है। इसके बाद 2 साल का और एक कोर्स होगा डीएनपी, ठीक, डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिशनर। और इन दोनों कोर्सों को करने के बाद में आप डीएनपी जिस भी डिपार्टमेंट से करेंगे, ठीक, आप मेडिसिन से करेंगे तो आप ओपीडी दे पाएंगे, सर्जिकल से करेंगे तो आप सर्जरी कर पाएंगे, ठीक, ये पीडियाट्रिक से करेंगे तो बच्चों से रिलेटेड है। जिस भी डिपार्टमेंट से आप डीएनपी करेंगे, डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिशनर, ठीक, उससे रिलेटेड आपका जो है
डॉक्टरेट इन नर्सिंग प्रैक्टिशनर, उससे रिलेटेड आप एक डॉक्टर का औहदा पा जाएंगे। ठीक, ये अभी यूपी सॉरी इंडिया में जो है ये भी 2024 में अभी जल्दी सितंबर में आया है। ठीक, इससे पहले आपका विदेशों में चल रहा था। ठीक, तो ये एक अच्छा कोर्स होने वाला है, यानी आपके जो है करियर के लिए एक अच्छा कोर्स होने वाला है। ठीक, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं 53। ठीक, 53वां क्वेश्चन, हु इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक, यानी किसे अक्सर भारत का फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। ठीक, मैरी तिकोल को, राजकुमारी अमृता कौर को, अन्ना डेंगल को और सरोजनी नायडू को। ठीक, यानी हु इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता ही होगा, एक जो है नर्सिंग को, जो मॉडर्न नर्सिंग है उसका उन्हें फाउंडर कहा जाता है। ठीक, उन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक जो वार हुआ था उसमें बहुत सारे सेवाएं दी थी, और उनकी सेवाओं के बदौलत जो वहां पे सोल्जर की डेथ रेट थी वो 42% से घट के किस पे आ गई थी, 2% पे आ गई थी। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक, तो इंडिया में किसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बराबर माना जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक, ठीक, तो जो किसे अक्सर भारत के फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। ठीक, मैरी तिकोल एक गलत ऑप्शन है, अन्ना डोगेल एक गलत ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू एक गलत ऑप्शन है। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर जो है इनके नाम पे एक नर्सिंग कॉलेज और शायद मेडिकल कॉलेज भी चलता है आपके कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक, जो कि इंडिया का सबसे पहला कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, नर्सिंग का कॉलेज सबसे पहला था। ठीक, तो ये आपका है। ठीक, यानी किसे अक्सर भारत के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में कहा जाता है। ठीक, तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक, अमृत कौर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक, 24 नंबर का, इन व्हिच ईयर वाज द ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, वाज फाउंडेड। ठीक, यानी TNAI। ठीक, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बैच में डिस्कस किए हुए हैं कि TNAI क्या, कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, 1915 में, 1922 में, 1908 में, 1935 में। ठीक, TNAI जो है ये एक बहुत अच्छा जो है इंडिया में नर्सिंग का जो है एसोसिएशन है, और ये जो है आपका जो है किस चीज को डील करता है, ये नर्सिंग से रिलेटेड चीजें डील करता है, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, कमेंट करके जल्दी से बताइए। TNAI जो है इसकी स्थापना आपका 1915 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1908 में हुआ था, या 1935 में हुआ था। ठीक, तो सही ऑप्शन है आपका सी, 1908 में। 1908 में आपका जो है TNAI की स्थापना हुई थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 55 नंबर का क्वेश्चन, ये 55वां क्वेश्चन है। ठीक, इस सीरीज का आपका 55वां क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, भारतीय स्वास्थ्य सेवा में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भागीदारी का मुख्य लक्ष्य क्या था। ठीक, यानी व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया। ठीक, इंडियन हेल्थ केयर। ठीक, यानी इंडियन हेल्थ केयर जो आपका है उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो विदेशी थी, वो इंडिया कभी आई भी नहीं, लेकिन उनका जो इंडिया में उनके जो एम थे, उनके जो लक्ष्य था, उनका जो आदर्श थे, उसके आधार पर उनका मेन लक्ष्य इंडिया से क्या था, गरीबी के लिए गरीबों के लिए अस्पतालों की स्थापना, स्वच्छता के कारण मृत्यु दर को कम करना, बच्चे के जन्म के लिए दवाइयों का प्रशिक्षण करना। ठीक, और अगला ऑप्शन जो है प्रमोटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक, इसमें से ऑप्शन सही क्या है, गरीबों के लिए अस्पतालों का स्थापना, स्वच्छता के कारण मृत्यु दर को कम करना। ठीक, बच्चे के जन्म के लिए दवाइयों को प्रशिक्षित करना, या आपका जो है प्रमोटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए ABCD में से कौन सा सही होने वाला। ठीक, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन ए है, तो सॉरी ऑप्शन बी है वो सही होने वाला, स्वच्छता के कारण मृत्यु दर को कम करना। ठीक, यानी नर्सिंग में जो मेन लक्ष्य होता है वो केयर करना होता है। ठीक, तो आपका जो केयर है उसी से आपकी जो है स्वच्छता निर्धारित होगी। ठीक, कि आपका जो पेशेंट है वो कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है। ठीक, इसी से डिसाइड होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता हु एस्टैब्लिश द क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, CMAI। यानी हु एस्टैब्लिश द क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड प्रमोट नर्सिंग एजुकेशन। ठीक, किसने आपका जो है क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एडिथ मैरी, डॉक्टर क्या थी,
ईडा जो थी इस्कडर और सिस्टर निवेदिता, ठीक है। सिस्टर निवेदिता जो थी ये तो आपका शायद 2018 जो था, 18 में जो पैंडमिक आया हुआ था उसमें इनकी डेथ हुई थी। इनके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है, थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको। लेकिन इसमें से कौन सा है ऑप्शन, हुई वाज एस्टैब्लिश द क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक। डॉक्टर ईडा इस्कडर या जो थी एडिथ मैरी ब्राउन और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक। सिस्टर निवेदिता, ठीक। इसमें से कौन ऑप्शन है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। ठीक, तो क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? स्थापना और नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? एडिथ मैरी ब्राउन ने, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, ऑप्शन बी आपका जो है एक करेक्ट है, ठीक। इसके बाद अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। भारत में नर्सिंग शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक। यानी INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो है ये इंडिया में बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक। यानी जो INC है, ठीक, INC जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है ये आपका बहुत चीजें देखती है इंडिया में, ठीक। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो ये यही देखती है। चाहे आपका कोई भी नियम लाना हो, कोई भी रूल लाने हो, ठीक, या नर्सों के हितों के लिए लड़ना हो, सरकार से कुछ बात करनी हो, ठीक। यानी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर बात करनी है तो आपका कौन देखता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक, INC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940, 1947, 1949, 1956 में, ठीक। कब हुई थी इसकी स्थापना, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए जब आप BSc नर्सिंग करेंगे या JNM करेंगे, ठीक, यानी जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी करेंगे, ANM करेंगे, BSc नर्सिंग करेंगे, ठीक, या पोस्ट बेसिक BSc करेंगे, इसको तो JNM करने के बाद में ही आप कर सकते हैं, ठीक, BSc नर्सिंग के इक्वल होने के लिए, ठीक। या MSc नर्सिंग करेंगे या PhD इन नर्सिंग करेंगे, ठीक। इनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक, तो इनमें से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको एक आपकी स्टेट जो है स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन जो आपकी होगी, आपके स्टेट की जो होगी, जैसे यूपी में है, यूपी का अलग से है, उत्तराखंड का अलग से है, जम्मू कश्मीर का अलग से है, हरियाणा का अलग से है, छत्तीसगढ़ का अलग से है, पंजाब का अलग से है, राजस्थान का अलग से है, ठीक। तो आपको एक जो है आपका जो सर्टिफिकेट है या कह लीजिए मार्कशीट है वो आपको स्टेट देगी, ठीक। और साथ ही साथ आपका अगर पूरे इंडिया लेवल का आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए INC से एफिलिएट आपकी कॉलेज होने चाहिए, ठीक। यानी INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जब आपके कॉलेज एफिलिएट होंगे तभी जो है INC का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तभी आप इंडिया लेवल पे जो है आप इंडिया लेवल पे अपने जो है जो फॉर्म है वगैरह है भर सकते हैं, ठीक। यानी आप BSc नर्सिंग कर लीजिए, JNM कर लीजिए, पोस्ट बेसिक, लेकिन आपको INC से एफिलिएटेड कॉलेज ही चुनने चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट जो होते हो तो एफिलिएट हो जाते हैं, ठीक, आपको डिग्री पाने से पहले। लेकिन जो है आपका जो है प्राइवेट है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं किसी कारणवश आप 2025 में आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकल रहा तो आज से ये बात नोट करके रखिएगा कि INC से एफिलिएट होना चाहिए, ठीक। अगर INC से एफिलिएट आपके कॉलेज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी लिस्ट आती है आपकी, तो लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। उसका वीडियो भी हम चैनल पे बना हुआ है, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक। और आरंभ बैच समझ रहे हैं कि आरंभ बैच जो है ये पूरा BSc नर्सिंग को डेडिकेट है, चाहे वो आपका यूपी का BSc नर्सिंग हो या अदर स्टेट का, ठीक। इस आरंभ बैच के माध्यम से आप लोग जो है अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। चाहे आप नीट, अगर आप नीट वाले हैं, ठीक, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना है, ठीक, लेकिन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक। इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप इसको तुक्का मार के नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में क्वेश्चन सही करके सिलेक्शन भी लेते हैं, ठीक, तो सिलेक्शन लेने में दिक्कत आपको ये आएगी कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, ठीक। 142-45 कट ऑफ जा रही है, ठीक, तो इसमें आपको ये दिक्कत होने वाली है, ठीक। तो आपका अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ठीक।
तो क्वेश्चन जो है नर्सिंग में, भारत में नर्सिंग शिक्षा के विनियमित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना, यानी जो सुचारू रूप से नर्सिंग को चलाना है इंडिया में, क्योंकि भारत आजाद जो है अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक। तो उसमें आपकी जो है इस्टेब्लिश नहीं थी कोई भी आपका जो है कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं था जो पूरे इंडिया लेवल पे भारत सरकार का हो, यानी इंडियन गवर्नमेंट का हो, ठीक। तो इंडियन गवर्नमेंट की एक संस्था है भारतीय नर्सिंग परिषद, लेकिन ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1947 में, ठीक। यानी देश आजाद होने के बाद कुछ महीनों में, नवंबर में, ठीक। डेट मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो नवंबर में आपकी जो है ये आई थी 1947 में, ठीक। नवंबर में आपकी आई थी, शायद 30 नवंबर को आपकी आई थी, ठीक। 30 नवंबर या 30 दिसंबर करके कुछ ऐसा डेट था, उसमें आपका ये आया था। आप लेक्चर इसको कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें डेट कौन सा है, ठीक। तो 1947 में आपका आ गया था, जिसके लिए आपको जो आपका इंडिया पूरे भारत लेवल पे आपका जो है नर्सिंग को डील करता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ठीक। व्हिच इंडियन स्टेट इज कंसीडर द पायनियर इन इनिशिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग सर्विसेज, ठीक। मतलब संगठित नर्सिंग सेवा को शुरू करने के लिए किस भारतीय राज्य का अग्रणी माना जाता है, ठीक। यानी कौन सा ऐसा राज्य था जो सबसे पहले आया नर्सिंग को अग्रणी रूप से, यानी आगे शुरू करने के लिए, ठीक। यानी नर्सिंग को संगठित रूप से सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य था जो सबसे पहले आगे आया था, ठीक। तो इसको कमेंट करके बताइए, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ठीक। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा इंडिया में राज्य था जो नर्सिंग को रेगुलेट अच्छे से करने लगा, ठीक। तो इसमें जो आपका सबसे पहला राज्य आता है वो आता है केरला, नहीं, ठीक। केरला इस समय बहुत ज्यादा नर्सिंग के लिए पॉपुलर है, लेकिन सबसे पहले जो आया था वो तमिलनाडु आया था, ठीक। तमिलनाडु सबसे पहले अपना स्टेट का एसोसिएशन लेके आया नर्सिंग के लिए, ठीक। यानी नर्सिंग में आपका जो है स्टेट एसोसिएशन लेके जो है आपका तमिलनाडु ही सबसे पहले आया था, ठीक। केरला इस समय बहुत ज्यादा फेमस है नर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी नर्सेज बनाने के लिए, ठीक। वहाँ की नर्सेज बहुत अच्छी होती है पूरे इंडिया लेवल के लिए, ठीक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नर्सेज टू रिसीव द फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल फॉर द रेड क्रॉस, ठीक। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल जो होता है वो नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे उच्चतम जो है वो आप कह सकते हैं सबसे उच्चतम मेडल होता है, सर्वोत्तम सम्मान होता है, ठीक। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो पदक है वो सबसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्स कौन थी, ठीक। यानी पहली भारतीय नर्स कौन थी, ठीक। राजकुमारी अमृता कौर, ठीक। सिस्टर निवेदिता, ठीक। इसके बाद आता है एलिमा चक्को, ठीक। इसके बाद आता है कमलाबाई नेहरू। इसमें से दो ऑप्शन तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्यों नहीं होने वाला। आपको दो ऑप्शन में ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। यानी कि इसको सबसे पहले आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पदक है वो मिला था, ठीक। एलिमा चेक्को जो है ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक। और कमलाबाई नेहरू तो नहीं होने वाली, अमृताबाई का, और ये तो नर्सिंग से रिलेटेड ही नहीं है, और बाकी जो है वो है, ठीक। तो इसको आप जो क्वेश्चन है आपका समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये नर्सिंग का सर्वोच्चम अवार्ड होने वाला है, ठीक। तो इसके लिए आपका जो है 59 नंबर का क्वेश्चन था, यानी ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चौथे लेक्चर का आपके, ठीक। तो रेड क्रॉस से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय नर्स कौन थी? एलियाना चक्को, ठीक। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का इस लेक्चर का, ठीक। व्हाट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अकर्ड इन 1946 फॉर इंडियन नर्सिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में भारतीय नर्सों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास हुआ, ठीक। सैन्य नर्सिंग सेवा की स्थापना, भारतीय सेवा प्रणाली में पुरुष नर्सों की मान्यता, उन्नत नर्सिंग पाठ्यक्रमों की शुरुआत, नर्सिंग शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक। यानी स्टैब्लिश ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेल नर्सेज इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम,
इंट्रोड्यूस ऑफ एडवांस्ड नर्सिंग कोर्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर नर्सिंग एजुकेशन। कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला? ठीक, ये 60वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक, आपका ये जो नर्सिंग की तैयारी हो रही है, ये आपका जो बैच है ये 2025 की नर्सिंग के लिए चल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, और आपका जो डिस्काउंट है वो आपका चल ही रहा है आपके आरंभ बैच पे। ठीक, तो आरंभ बैच पे आपका जो डिस्काउंट है वो चल रहा है। ठीक, तो आपका 80% तक, अप टू 80% तक आपका डिस्काउंट होने वाला, लगभग 80% डिस्काउंट होने वाला। तो इतना बढ़िया डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। 25 तारीख से आपका 1 जनवरी तक आपके पास ऑफर वैलिड है। आप नर्सिंग 30 कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, वहां से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक, वहां पे नर्सिंग गुरुकुल का एक ऑप्शन आएगा, उसको चूज कीजिए, उसमें बीएससी नर्सिंग पे जाइए, आरंभ बैच का। ठीक, वहां से डेमो देखिए और आपके जो है वहाँ पे लेक्चर चल रहे हैं, पूरे डिटेल में थ्योरी कवर कराई जा रही है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके यहाँ पे पूछ लीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, क्योंकि बैच से अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम लिख के दे सकते हैं कि 100% गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में भारतीय नर्सों के लिए क्या महत्वपूर्ण विकास हुआ था? ठीक, इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक, इसके बाद हम आज का जो क्वेश्चन है उसको खत्म करते हैं। ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था, विश्व युद्ध के दौरान जो है सैन्य नर्सिंग सेवाओं की जो है सबसे स्थापना की गई थी और ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक, यानी अंग्रेज जो थे उन्हीं के द्वारा सैन्य नर्सिंग की स्थापना की गई थी। ठीक, तो अभी आप लोग जो है इस जो सीरीज में आए हुए हैं, इस सीरीज में आप लोग नए आए होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे जो इंटर पास करके आए होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में उनका नीट किसी कारणवश नहीं निकला होगा तो वो आए होंगे। ठीक, यानी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उसके कारण आए होंगे। ठीक, तो अगर आपको जो है बीएससी नर्सिंग 2025 में करनी है तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी 80% डिस्काउंट चला है, यानी एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट क्रिसमस और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपका चल रहा है। ठीक, और अगर आपको लगता है कि आप इंटर जो है, कुछ लोग अभी 1 साल ड्रॉप लिए होंगे, उनको लगता है कि अगर वो इंटर पास कर लिए हैं तो मतलब अब तो उनके लिए सब कुछ आसान होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। ठीक है, यानी अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक, यानी अभी तो आपने केवल 12th पास किया है। ठीक, इसके बाद आपका असली परीक्षा अब होने वाली है। अभी आपको पूरा आसमान नापना है, पूरे अब आपको डिसाइड करना कि आपको जिंदगी में करना क्या है। ठीक, अगर आप बायोलॉजी से किए हैं इंटर तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप नीट का अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। ठीक, तो अगर आप यूपी के हैं तो यूपी सीनेट दीजिए, या अगर आप लड़की हैं तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो है एम्स में जो बीएससी नर्सिंग होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ठीक, यानी एम्स में जो आपका बीएससी नर्सिंग होता है वो ओनली फॉर गर्ल्स होता है। ठीक, और बॉयज के लिए नहीं होता है। ठीक, तो अगर आपको लड़के हैं तो आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दीजिए, या अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का एग्जाम दीजिए। ठीक, और अगर आप एम्स के लिए हैं तो आप सिर्फ गर्ल्स ही इसके लिए दे सकते हैं। ठीक, एम्स में। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।